अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां सरकार में फिर दायित्व देने की चर्चाएं तेज। कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने की चर्चाएं जो है उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा फैलती जा रही है। कार्यकर्ताओं को दायित्व देने के लिए बैठकें हो चुकी है और अब देखना खास होगा कि किन कार्यकर्ताओं को क्या कुछ दायित्व मिलते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे सोनू से कि किन चीजों को ध्यान में रखा गया है और किस आधार पर जो है कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे जाएंगे। सोनू, सरकार में दायित्व देने को लेकर चर्चाएं काफी दिनों से चल रही है, लगातार बैठकों का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कब तक जो है यहाँ पर दायित्व सौंपे जाएंगे? देखिए, जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, सरकार का इसी पर फोकस रहा है और अब एक बार फिर से चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि हाल ही में इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री की जब उनसे अलग से चर्चा हुई तो ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर के भी केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है इस पर सहमति प्रदान करने के लिए। और प्रदेश नेतृत्व की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की कई दौर की बैठकें हो गई। बैठकों का सिलसिला अनवरत अभी भी जारी है। पार्टी के उन तमाम नेताओं ने जिन्होंने चुनाव के दौरान काफी मेहनत की, वो अब सरकार में दायित्व की राह देख रहे हैं। उनको उम्मीद है कि एक बार फिर से उनको राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री के स्तर का दायित्व सौंपे जाएंगे। अलग अलग आयोग, अलग अलग समिति, सलाहकार के पद और समितियों के साथ साथ कई ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद हैं जिन पर जो मंत्रिपरिषद विभाग है उसने भी शासन स्तर पर इसकी रिपोर्ट ली है कि कितने पद कहां कहां पर रिक्त है, इनको कैसे भरा जाएगा। और चूंकि ये विशेष अधिकार मुख्यमंत्री का है, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व से भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं चर्चा हुई है और पार्टी में एक बार फिर से इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई है कि आने वाले समय में जल्द ही पार्टी के नेताओं को सरकार में दायित्व सौंपे जाएंगे, राज्य मंत्री स्तर के, कैबिनेट मंत्री स्तर के और अलग अलग जो पद हैं उस स्तर के। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता है, जो सीनियर नेता है, जिन्होंने चुनाव के दौरान काफी मेहनत की है, कि उनको सरकार में दायित्व देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सोनू, यहाँ पर दायित्व तो दिए जाएंगे, पर यहाँ पर दायित्व देने के आयाम क्या होंगे? किन बातों का यहाँ पर सरकार जो है ध्यान रखेगी? क्या उनके कार्यशैली का ध्यान रखेगी या लंबे समय से जो कार्यकर्ता जो है पार्टी के साथ है, लगातार जो है पार्टी को अपना समय दे रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उस पर फोकस किया जाएगा? देखिए, जिस बात को आप कह रहे हैं यही इसका आधार है और ये इसके पैरामीटर तैयार किए गए हैं। जो सरकारी जो विभागीय औपचारिकताएं हैं उसके तहत भी और जो संगठनात्मक और पॉलिटिकल लिहाज से अगर हम देखें तो यही इसके मानक और पैरामीटर हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टी के नेता हैं, जो लंबे समय से पार्टी के प्रति पूरे मनोभाव से समर्पित हैं, जो चुनाव के दौरान के साथ साथ जो सामान्य परिस्थिति में भी जो पार्टी के तमाम कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें गंभीरता से सहयोग करते हैं और जिनका अच्छा खासा अनुभव है, जिनका एक अपना जनाधार है और जो सरकार की रीति नीति और संगठनात्मक जो हम कह सकते हैं कि जो संगठनात्मक संविधान पार्टी का है उसके लिहाज से पार्टी के सीनियर नेताओं को लगता है कि उनका जनाधार के साथ साथ पार्टी के प्रति पूरा समर्पण का भाव है। तो ऐसे में ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जाती है और इस सूची पर प्रदेश नेतृत्व जो है वो मंथन करता है और उसके बाद केंद्र से सहमति के बाद दायित्व सौंपे जाते हैं। तो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग आयोग हैं, अलग अलग समितियां हैं, अलग ऐसे विभाग के समितियां और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऐसे पद हैं जिन पर दर्जाधारी राज्य मंत्री का और दर्जाधारी कैबिनेट मंत्री के स्तर के पद सौंपे जाने हैं। तो निश्चित तौर पर अब इस पर चर्चाएं हो रही हैं और पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, जिनका अच्छा खासा एक अनुभव है, जो पार्टी के प्रति पूरे मनोभाव से समर्पित है, ऐसे नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सरकार में दायित्व सौंपे जाएंगे और इन दायित्वों की रस्म जो है वो जल्दी पूरी होती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि सरकार आखिर इस प्रक्रिया को कब तक धरातल पर उतार पाएगी। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी। सोनू बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां अब कार्यकर्ताओं को जल्द ही दायित्व सौंपा जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी है।